हेलो ट्रेडर्स। तो फाइनली इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है और अभी आने वाले टाइम में हम लोग को मार्केट में वापस एक स्टेबिलिटी थोड़ी दिख सकती है। या एटलीस्ट उतनी वोलेटिलिटी नहीं दिखेगी जितनी हम लोग को इलेक्शन के वीक में या इलेक्शन के कुछ दिनों पहले भी दिख रही थी। तो इस टाइम में अभी हम लोग को आने वाले टाइम में एक अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं। स्पेसिफिकली हम लोग को लार्ज कैप में भी एक अच्छे स्टॉक्स दिख सकते हैं। जो जो स्टॉक जो निफ्टी 50 के पार्ट है या निफ्टी नेक्स्ट 50 के पार्ट है, उन लोग में भी अच्छा एक मोमेंटम हम लोग को दिख सकता है। पहले पिछले साल तक यूजुअली हम लोग को मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा मूवमेंट दिख रहे थे, बट अभी आने वाले टाइम में हम लोग को लार्ज कैप में भी मूवमेंट दिख सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिसमें आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और जो आखिरी स्टॉक है उसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। वो स्टॉक 2011 के बाद ब्रेकआउट लेवल पर आया है और और आने वाले टाइम में अगर उस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आने वाले टाइम में हम लोग का डेफिनेटली बहुत अच्छा मोमेंटम उस स्टॉक में आ सकता है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। अभी ये जो आपके सामने जो चार्ट है, ये है निफ्टी का चार्ट। अभी आप देख सकते हो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं यूजुअली हमेशा जब भी ऐसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीडियोस बनाता हूँ या खुद भी एनालिसिस करता हूँ, तो मैं हमेशा वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पर ही एनालिसिस करता हूँ, और जो एंट्री एग्जिट है वो मैं डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे डिपेंडिंग ऑन मेरा एनालिसिस उस हिसाब से मैं कर लेता हूँ। अभी आप देखोगे जो इलेक्शन वाला जो वीक था, ठीक है, जो फर्स्ट वीक था हम लोग का, उसी वीक में मार्केट ने कितना ज़्यादा एक ड्रैगन फ्लाई टाइप कैंडल बनाया, और ये कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी। बाकी जो पिछला हफ्ता था, ये जो गया हफ्ता, उस हफ्ते में थोड़ी एक स्टेबिलिटी मिली और मार्केट ने अपना मोमेंटम एक शो कर दिया अपसाइड की तरफ, बुलिश की तरफ। तो इसके अंदर हम लोग ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि आने वाले टाइम में और भी मार्केट ज़्यादा बुलिश हो सकता है। अगर ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसके बजाय अगर एक रेड कैंडल बनी होती और ये जो लेवल है 23,000 के नीचे अगर चला जाता, अगर मार्केट इस वीक को क्लोजिंग कर लेता, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि आने वाले टाइम में या एटलीस्ट कुछ समय के लिए मार्केट साइडवेज टू बेरिश हो सकता है। अभी निफ्टी के लिए जो 23,000 का लेवल है, ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इस लेवल को निफ्टी ने ब्रेक नहीं करना चाहिए, और अगर गलती से कोई वीक अगर उस लेवल के नीचे क्लोजिंग आ भी गई, तो उसके नेक्स्ट वीक फॉलो अप नहीं मिलना चाहिए। अगर फॉलो अप मिल गया तो हम लोग को आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं 22,500 या फिर कहीं ना कहीं हम लोग को 22,000 के आसपास के लेवल्स भी दिख सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी निफ्टी की तरह ही वोलेटिलिटी शो किया जो इलेक्शन वाला वीक था, बट बैंक निफ्टी में अभी भी एक डोजी या स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। बट ये कैंडल हम लोग को नेगेटिविटी शो नहीं करती है, ये कैंडल सिर्फ थोड़ी सी अनसर्टेनिटी शो करती है। ठीक है, अभी इसके अंदर अभी जैसे ही डोजी का या स्पिनिंग टॉप का ये हाई या लो ब्रेक होगा, तो उस साइड मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो जो इसका लो है और जो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी जो एक लेवल है 49,300 के आसपास का जो लेवल है, बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होगा तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में 47,300 और कहीं ना कहीं 48,100 के आसपास के लेवल्स दिख सकते हैं। और अगर जैसे ही स्पिनिंग टॉप का जो हाई है, अगर ये ब्रेक होगा तो आने वाले टाइम में जो कि हाई है उसका 50,275 का, तो आने वाले टाइम में जो 51,000 जो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था, उसको भी ब्रेक करता हुआ बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में दिख सकता है। तो चलिए बढ़ते हम लोग के पहले स्टॉक की तरफ। अभी जो पहला स्टॉक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं आपको एनालिसिस देने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो भी मैं सारे स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ अपना एक एनालिसिस, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ कि कैसे मैं एनालाइज करता हूँ स्टॉक्स को, और मैं कैसे मतलब लेवल्स बनाता हूँ। ठीक है, और स्पेसिफिकली बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑलरेडी मेरी पोजिशंस है, तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, अगर आपको इसके अंदर कोई भी अपनी पोजिशंस बनानी है तो आप खुद का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही बनाना। मेरे कहने पर कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं लेना। ठीक है, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों इतना एक अच्छा लेवल पे दिख रहा है। अभी आप देखो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने और एक इतना अच्छा मस्त मोमेंटम के साथ रैली किया,
और प्रॉपर जो हम लोग का जो डाउ थ्योरी के हिसाब से मस्त एकदम बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर की तरफ जा रहा था। पहले ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, बट उसके बाद एक नया हाई नहीं बना पाया और एक ही लेवल पे ना कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, एक ही जोन में कंसोलिडेट कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर हम लोग देखेंगे तो मैं इधर यहाँ पर आपको एक जोन बना के दिखा देता हूँ। तो ये कुछ एक जोन है, इसी जोन के अंदर एक कंसोलिडेशन कर रहा है 30-40 पॉइंट के लेवल के बीच में। अभी अगर ये लेवल का ब्रेकआउट होता है जो कि 286 का जो रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आने वाले टाइम में बैंक ऑफ बड़ौदा में कहीं ना कहीं 325 या 350 के आसपास के लेवल्स भी मिल सकते हैं। इसके अंदर हम लोग रेंज कैलकुलेशन मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो इसकी रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। ठीक है, बट ऐसे जो कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट होते हैं वो यूजुअली बड़ा ब्रेकआउट एक माना जाता है और आने वाले टाइम में वो एक अच्छा मोमेंटम देने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे डेफिनेटली मेरी नज़र रहेगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मेरी ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा में पोजीशंस है, तो आने वाले टाइम में मैं शायद इसको इंक्रीज भी कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द ब्रेकआउट। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। तो दूसरा स्टॉक है यूपीएल। अभी इस स्टॉक पे मेरी नज़र काफ़ी टाइम से थी। ठीक है, बट इस स्टॉक में ना कभी भी एक अच्छा एक क्या कहते हैं एक साइन नहीं मिला कि जिसके अंदर मैं अपनी बुलिश पोजीशन बना सकूं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस स्टॉक को हमेशा अपने से दूर ही रखा। मतलब मैंने इतना ज़्यादा इसके ऊपर मैंने वॉच लिस्ट में रखा था इसको, बट कभी मैंने इसके ऊपर कोई पोजीशंस बनाने की सोची नहीं। बट अभी जिस हिसाब से यूपीएल ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अभी तक बनी नहीं है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं। पहले बात तो अगर आप लोग देखोगे जिसका पिछला ट्रेंड था, ठीक है, ये लो बनाया, हाई बनाया, लो, और फिर उसके बाद पुल बैक लेते लेते लोअर हाइज बना बना के, सॉरी लोअर लोज लोअर हाइज बना बना के नीचे की तरफ आ रहा था। लेकिन अभी आप देखोगे तो इसका जो लास्ट लो था, जो 29 जैन था, उसके बाद इसने जो लो बनाया 1 अप्रैल 26 मार्च वाली वीक में, वो अपना लो नया लो बना नहीं पाया। वो लो जो पिछला इसका जो लो था 29 जैन वाला, वो इसने ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बन चुका है। ठीक है, दूसरी बात यह है जो इसका जो पिछला वाला जो स्विंग है ऑलमोस्ट उसके आसपास आ चुका है, जो कि एक मेजर प्राइस एक्शन लेवल है। साथ ही साथ इधर एक 50 डे मूविंग एवरेज भी है। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन वाइज, इंडिकेटर वाइज और चार्ट पैटर्न वाइज ये तीन कंफर्मेशन हो गया। अभी इसके अंदर एक चौथी कंफर्मेशन भी है। ठीक है, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पर, और चार्ट को जूम करके मैं ये जो इसका जो रीसेंट हाई है और रीसेंट लो तक का मैं अगर फिबोनाची को अगर मैं प्लॉट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हो कि इसने 0.6 के लेवल के पास ही इसका क्लोजिंग आया है। अभी अगर आने वाले टाइम पे 0.6 का लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो प्राइस एक्शन वाइज, इंडिकेटर वाइज, फिबोनाची वाइज ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और आने वाले टाइम में डेफिनेटली कुछ नहीं तो भी हम लोग को 615 के लेवल्स और उसके साथ साथ 630 है, जो भी आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपना लेवल्स देख सकते हो। बट मैं तो ऑब्वियसली अगर इसके अंदर मुझे ब्रेकआउट मिलता है तो मैं कम से कम ट्राई करूँगा 636 के लेवल्स तो एटलीस्ट अचीव करूँ। ठीक है, एटलीस्ट उतने टारगेट्स तो मिलूँ। ठीक है, तो अभी तक आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता होगा। अगर अब इसमें से ये दोनों जो स्टॉक्स मैंने डिस्कस करे, निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी एनालिसिस मैंने डिस्कस करा है, तो एक थम्स अप तो इसके लिए बनता है, तो एक लाइक कर दीजिए और हम लोग आप डेफिनेटली आगे कुछ और स्टॉक्स देखेंगे। ठीक है, तो जो अगला स्टॉक है वो है डाबर। अभी डाबर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं पहले मंथली टाइम फ्रेम पर आपको लेके चलता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पर आप लेके जाने के बाद आप देखोगे तो डाबर एक काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा था, या इनफैक्ट अभी तक कर रहा है टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, उसके बाद एक अच्छा नीचे की तरफ आया, बट 50 डे मूविंग एवरेज के साथ साथ सपोर्ट लेके ही ऊपर की तरफ जा रहा था और 50 डे मूविंग एवरेज को डाबर ने काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं करा है। ठीक है, ये पिछले 15-18 साल का डेटा है, इसके अंदर तो अभी तक इसने ब्रेक नहीं करा है। ठीक है, एक बार पहले जब ब्रेक करा था बट उसके बाद वापस बुलिश मोमेंटम में कन्वर्ट हो गया और अभी अच्छे वापस अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको टेस्ट करने आ चुका है डाबर। ठीक है, अभी डाबर में ये वैसा ही सिचुएशन है जैसा हम लोग ने बैंक ऑफ बड़ौदा में डिस्कस करा था। ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है और डेफिनेटली ये एक ज़्यादा अच्छा मोमेंटम दे सकता है हम लोग को। इसके अंदर हम लोग रेंज कैलकुलेशन मेथड कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी ये चार्ट को थोड़ा जूम्ड आउट हूँ, इसके लिए ये चार्ट ऐसा मतलब रेंज छोटी दिख रही है बट रेंज काफ़ी बड़ी है। अगर मैं इधर आप लोग को बताऊँ
तो कहीं ना कहीं ये जो रेंज है यहाँ पर से अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो 130 पॉइंट की रेंज है, यानी कि कहीं ना कहीं मोटा मोटी 20% की रेंज है। तो वो अगर हम लोग रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से अगर मैं ऊपर की तरफ डालूँ तो कहीं ना कहीं डाबर में 734 के आसपास के लेवल्स बनते दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। बस ये अभी जो ऊपर से जो कैंडल भी बनी है ना, ये एक न्यूट्रल कैंडल बनी है, स्पिनिंग टॉप कैंडल। अगर ये आने वाले टाइम में वीक में ही ब्रेकआउट अगर कर देता है तो डेफिनेटली एक अच्छा हम लोग को मोमेंटम मिल सकता है डाबर में। ठीक है, तो ये स्टॉक पे तो मेरी नज़र बनी रहेगी। अभी जो अगला स्टॉक है वो है सनटेक। अभी सनटेक आप में से कमेंट करके बताना इसके पहले मैंने कौन से वाले वीडियो में मैंने या फिर कौन सा जो रियलिटी सेक्टर का शेयर मैंने स्टॉक कोई शेयर करा था, क्योंकि यूजुअली जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो लोग को पता होगा कि मैं रियलिटी या मीडिया ये सब सेक्टर्स के स्टॉक्स इतना ज़्यादा मैं शेयर नहीं करता हूँ, बट जो जो मैंने शेयर करे हैं वो उन्होंने डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। अगर किसी ने मेरे पुराने वीडियो देखे तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं इसको वापस मैं मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ तो मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे कि इसके पहले इस स्टॉक ने, सनटेक रियलिटी ने 2022 में इस लेवल को टेस्ट करा था। ठीक है, और वो है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं इसको देखूँ तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, अब मैं थोड़ा सा चार्ट को इधर जूम इन कर देता हूँ। अगर आप में से कोई भी जिसने मेरा चार्ट पैटर्न वाला वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या ऊपर आई कार्ड में आप जाके देख सकते हो। या अगर वीडियो नहीं भी देखा बट अगर जिसको थोड़ा बहुत चार्ट पैटर्न का नॉलेज भी है तो आप लोगों को ये दिख जाएगा क्लियरली कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, ये उसका एक लेफ़्ट शोल्डर बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक वाला जो हम लोग जो टेक्स्ट बुक में या जो बुक्स में या हम लोग जो वीडियोस ये सब में देखते हैं या किसी मीम पे देख लेते हैं तो वैसे चार्ट पैटर्न ज़रूरी नहीं हमेशा बनेंगे, बट अगर आपको चार्ट रीड करना समझ में आ गया ना तो आपको चार्ट पैटर्न भी आइडेंटिफाई करना बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आप एक बार मेरा वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो चार्ट पैटर्न वाला। बट एनीवेज अभी अगर हम लोग देखेंगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी एक बुलिश पैटर्न होता है, साथ में एक ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है और जो कैंडल है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी कैंडल्स के साथ बन रहा है। मैं एक बार वॉल्यूम्स भी इसके अंदर चेक कर लेता हूँ कि वॉल्यूम्स कितने अच्छे हैं। तो आप देख सकते हो मैंने वॉल्यूम्स तो जस्ट अभी लगाया, मैंने जब एनालिसिस कर रहा था तभी मैंने खुद वॉल्यूम्स नहीं देखे थे, बट पिछले 3 हफ्तों से वॉल्यूम्स भी अच्छा आ रहा है। बस इसके अंदर सिर्फ एक मुझे थोड़ी सी दिक्कत ये लग रही है कि 3 लगातार ग्रीन कैंडल बनी है, तो अगर आने वाले हफ्ते में अगर एक पॉज कैंडल या एक स्पिनिंग टॉप या डोजी ऐसी कुछ कैंडल बनती है या एक रेड कैंडल बनती है फिर ब्रेकआउट देगा तो मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इसके अंदर ट्रेड करना पसंद करूँगा। अभी अगर जस्ट इन केस ब्रेकआउट हो गया तो मैं 30-40% क्वांटिटी के से ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करूँगा इसके अंदर, एटलीस्ट जब तक इसके अंदर एक पुल बैक नहीं आता है। ठीक है, तो अभी आखिरी स्टॉक डिस्कस करते हैं। आखिरी स्टॉक ने 11 साल बाद ब्रेकआउट दे रहा है, बट वो स्टॉक डिस्कस करने से पहले अभी तक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और डेफिनेटली आने वाले टाइम में मैं और भी ज़्यादा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। शेयर और कमेंट भी कर देना और अपने दोस्त लोग को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो अभी जो हम लोग का आखिरी स्टॉक है वो स्टॉक का नाम है, ठीक है, वो स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। ठीक है, अब ये पीएसयू सेक्टर का स्टॉक है। डेफिनेटली पीएसयू सेक्टर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ समय से और इसीलिए पीएसयू सेक्टर के ये तीसरा या चौथा स्टॉक है मेरे पिछले 4-5 वीडियो में। बट अगर इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर आप लोग को लेके चलूँ तो आप देखोगे इसके पहले इस लेवल को कैनरा बैंक ने टेस्ट किया था मई 2011 में। ठीक है, तो ये 13 साल बाद इस लेवल का वापस टेस्ट करने आया है। और जो चीज़ मैं आप लोग को सनटेक के बारे में बता रहा था कि इसने लगातार ग्रीन कैंडल बनाया, बट इसके अंदर मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ मैं क्योंकि 2 रेड कैंडल बन गई, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा पॉज ले लिया है। तो जिन लोग ने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी वो लोग ने यहाँ पर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी और अभी नए बायर्स इधर एंट्री ले सकते हैं।
तो ये जो लेवल है 126 का, जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट होगा, ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, मैं वैसे ही एंट्री लूँगा कुछ क्वांटिटी के साथ। और जैसे ही इसका जो ये रीसेंट रेजिस्टेंस है 147 का, अगर ये ब्रेक करता है तो मैं और कुछ और क्वांटिटी ऐड करूँगा। और जो इसका रीसेंट ऑल टाइम हाई था, यानी कि 2010 का जो ऑल टाइम हाई था 162, उसके बाद मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगा। और जो हम लोग का रेंज कैलकुलेशन का जो मेथड है, इस मेथड के हिसाब से हम लोग को कहीं ना कहीं टारगेट बन के आ रहे हैं 236 के। तो डेफिनेटली इस स्टॉक पर मेरी नज़र रहेगी और आने वाले टाइम में ये मुझे एक अच्छा मोमेंटम देता हुआ नज़र आ रहा है। तो आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।